नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं राहुल कंवल। देश आजादी की एक और वर्षगांठ मनाने में मशगूल है, लेकिन जिन फौजियों से हमारी आजादी महफूज है उनके साथ इसी दिल्ली में बदसलूकी हो रही है। आज जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे बुजुर्ग सेनानियों के कपड़े फाड़े गए, उनके मेडल तोड़े गए, उनसे धक्का मुक्की की गई। आखिर आजादी का ये कैसा जश्न है जहां विरोध करने की भी आजादी नहीं? बगैर नोटिस की गवर्नमेंट हो रही है, बगैर हमला कर देते हैं। इनको बजाओ चीन के बॉर्डर पे। नहीं हम हटेंगे, जब डिसाइड कर लिया हमने, हम मन मिटेंगे तो नहीं हटेंगे हम। इतना दुर्व्यवहार जो है 67 साल के जो है देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो अभी फौजियों के साथ। सरहद की सुरक्षा में जान की बाजी लगा देने वाले इन पूर्व सैनिकों को पुलिसिया सिस्टम का सामना करना पड़ा। देश जब आजादी की एक और सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है, उस वक्त दुश्मनों से दो दो हाथ करने वाले इन जाबाजों की जुबान से आक्रोश फूट रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे इन पूर्व सैनिकों को दिल्ली के जंतर मंतर से जबरन खदेड़ दिया गया। इनके तंबू उजाड़ दिए गए, इनसे धक्का मुक्की की गई, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, इनके मेडल तोड़ दिए गए। आखिर इनकी खता क्या थी? इनका कसूर क्या था? जिन सीनों पर गोलियां चली, जिन हाथों ने देश की सुरक्षा में बंदूक संभाला, जिन्होंने सरहद पर शहादत का इम्तिहान दिया, उनके साथ ऐसा सुलूक क्यों हुआ? ये एनडीएमसी का ड्राइव है। एनडीएमसी वालों से आप इस बारे में जानकारी लें। हम तो केवल उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कोई खराब ना हो। दिल्ली पुलिस कह रही है बुजुर्ग सैनिकों से बदसलूकी के लिए वो जिम्मेदार नहीं। मेडल तोड़ लिया ने करने के लिए गोली चलाने के लिए पुलिस भेजी। हम इस बात का उसकी तरफ से ठीकरा एनडीएमसी पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या इन बुजुर्गों से बात नहीं की जा सकती थी? इन्हें राजी नहीं किया जा सकता था? जवानों का ये जमावड़ा किस लिए? जरा पुलिसिया अंदाज देखिए। सुबह इन्हें जबरन हटा दिया गया, बात बढ़ी, दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की लानत मलामत हुई। केंद्र ने पुलिस को फटकारा तो दोपहर बाद इनके तंबू फिर तान दिए गए। The veterans didn't want to discontinue their dharna. Their leaders spoke to me and I permitted them to continue with their dharna, notwithstanding that tomorrow the other groups may not be sitting. फर्ज, ईमान, देशभक्ति, जज्बा और शहादत, इन तमाम पैमानों पर इनका कोई सानी नहीं। लेकिन सालों से वन रैंक वन पेंशन पर इनके साथ सियासत हो रही है। आज भी वही पुरानी सियासत सामने आई। मौका देखा तो राहुल गांधी सहानुभूति जताने जंतर मंतर पहुंच गए। पीएम ने इनको वायदा दिया है, उन्होंने कहा है ओआरओपी को मैं करूंगा। हिंदुस्तान की सरकार ने वायदा किया है, वो वायदा पूरा होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। तो क्या मोदी सरकार 15 अगस्त पर लाल किले के प्राचीर से इन बुजुर्ग पूर्व सैनिकों की फरियाद पर कोई बड़ा ऐलान करेगी? क्या इनके साथ इंसाफ होगा? दिल्ली में रजत सिंह के साथ चिराग गोठी, आज तक। हम आपको सीधे लिए चलते हैं ग्रेनेडियर विशंभर सिंह के पास। 82 साल के भारतीय सेना के पूर्व जवान, 1962 में चीन के खिलाफ, 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ और फिर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में इन्होंने हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ी, हिंदुस्तान के दुश्मनों के खिलाफ। और आज जब दिल्ली पुलिस ने वार किया तब इनका कुर्ता फट गया और साथ ही साथ इनके सीने पर जो मेडल्स थे वो ज़मीन पर बिखर गए। विशंभर साहब, स्वागत आपका आज तक में। बड़ा दुखद है जो आपके साथ हुआ। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये जो आपका आंदोलन है वो चल रहा था और आज सुबह दरअसल हुआ क्या? वन रैंक वन पे के लिए यहाँ बैठे हैं अपने तंबू में। हम अपना धरने पे बैठे हैं तो साहब इन्हें अनशन पर बैठे हम, इन्होंने आने का हमला कर दिया, हमारे टेंट पाड़ने लगे। हमने कहा भाई टेंट क्यों पाड़ो? अब पाड़ेंगे। मैं कहा भाई तुम मेरे को चिट्ठी दिखाओ, कोई ऊपर से कमांडर की चिट्ठी दिखाओ, हमारे कमांडर के ऊपर भाई ब्लेम करो, आप नोटिस दे पहले, तुम ऐसे कैसे धक्का करोगे, पिटना है हमने तुम। तो साहब माने नहीं, साहब ने हमारी गिला हाथापाई करी और मेडल पाट दिया।
ये कुर्ता पाचा पड़ा सारा सब कुछ उन्हें बर्बाद कर दिया। यहाँ की कोई हमारी बात नहीं सुनी। कम से कम की बात है 500-400 CRP के जवान थे, 500-400। उनकी गेल एक लड़का बगैर उसमें था, कपड़े में, सादे कपड़े में, उन्हें हमला कर दिया मेरे पे। हमला करने लगा, वो मेरा मेडल पार ले गया। मेडल पारने के बाद में सब उन्हें फिर वो यहाँ हट गए, उन्हें से हट गए, फिर वहाँ चले गए, फिर उल्टे आ गए, फिर हमला कराया। 2 बार हमला कराया सभी ने। क्या आपको निराशा है इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले जो वायदे किए, सेना अधिकारियों से वायदा किया 1 रैंक 1 पेंशन का, कि अब 15 महीने हो चुके हैं और अब तक आपका वादा पूरा नहीं हुआ? क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरीके से सेना के साथ और सेनानियों के साथ प्रधानमंत्री का धोखा है? हमारे जवानों पर हमला कराया, हमारे पर हमला कराया, ऐसे देशद्रोही को तो बिल्कुल भी हम अपने देश के लिए मरते हैं और मरते रहेंगे। ये हालत ये न कराया। इस देश की इज्जत नहीं है, इस फौज की इज्जत नहीं है। इसको तो बिना कुत्ते के समान समझ लिया हमारे को। इसके बच्चे क्या ना और करेंगे हमारे के लिए, हैं? इनको वहाँ क्यों नहीं भेजा है मोदी जी ने? विशंभर जी, जो देश अपने सेनानियों की इज्जत नहीं कर सकता, जो देश उन लोगों को सराखों पर नहीं रख सकता जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी हो, वो आप जैसे लोगों के लायक ही नहीं है। हमें बड़ा अफसोस है जो आपके साथ हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की दुखद घटना कभी भी दोबारा नहीं होगी। आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए ग्रेनेडियर विशंभर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज रात 8,350 करोड़ रुपए का सवाल यह है कि कल जब लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे तो क्या 1 रैंक 1 पेंशन के वायदे को वो पूरा करेंगे। इस बीच बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच चल रही 1 रैंक 1 पेंशन पर बातचीत टूट गई है। पूर्व सैनिक 2014 के पे स्केल को आधार बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार 2011 के पे स्केल को आधार बनाना चाहती है। और इस बारे में और जानकारी के लिए अपने सहयोगी गौरव सावंत के पास मैं आपको लिए चलता हूं। गौरव, आप रक्षा मामलों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन का वादा कल पूरा होगा या नहीं। अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। अगर हम सरकार की बात करें, यानी रक्षा मंत्रालय की बात करें, तो रक्षा मंत्रालय 1 रैंक 1 पेंशन के पक्ष में है। रक्षा मंत्री ये खुद कह चुके हैं। वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ये कह चुके हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है, देगी, लेकिन कुछ मामले अटके हुए हैं। क्या है ये मामले जो अटके हैं राहुल? एक बात, पेंशन जो निर्धारित होगी ये 2014 की तनख्वाह पर निर्धारित होगी या 2011 की तनख्वाह पर? सरकार कह रही है 2011, जो वेटरन्स है, भूतपूर्व सैनिक है, वो कह रहे हैं 2014, क्योंकि इसका आश्वासन रक्षा मंत्रालय लिखित पे दे चुका है। पहली बात। दूसरी बात, बढ़ोतरी हर वर्ष होगी या हर पे कमीशन पर होगी? सरकार का कहना है कि यह हर पे कमीशन में होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि यह हर वर्ष होना चाहिए, क्योंकि यही 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा है। और इसी पर आके यह पूरा मामला अटक गया है। जनरल वेद प्रकाश मलिक, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, वो मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन वो भी खासे निराश अब घर लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ये मेरी सरकार है, ये मेरा देश है, ये मेरी सेना है। ऐसे में अब पूरा दारोमदार उन पर है। लाजमी तौर पर सरकारी बाबू नहीं चाहते कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो वायदा है वो पूरा हो, उसमें वो पेच फंसा रहे। प्रधानमंत्री महोदय, आपने वायदा किया है, अब उस वादे को पूरा कीजिए। सरकार पर सबकी निगाहें हैं, सेना की नजर है। इस बीच आइए देखते हैं कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वित्त मंत्री अरुण जेटली का 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर क्या कहना है। Well, the government is completely committed to the 1 rank 1 pension principle. It's only the arithmetical translation of that principle, because several interpretations are being given, that is being worked out. And therefore, with regard to the principle being accepted and implemented, I don't think there is any issue at all. सरकार ने जो आश्वासन दिया है वो पूरा करें। यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन यू इलेक्ट गवर्नमेंट
that government has to do it during his tenure, and we will do it quite early. I am not saying at the end of the tenure. चुनाव से पहले रेवाड़ी में 5 लाख सेनानियों के सामने ये वादा हुआ। सियाचिन ग्लेशियर जाके प्रधानमंत्री ने वादा दोहराया। मन की बात में वादा किया कि 1 रैंक 1 पेंशन हकीकत में तब्दील होगा। अब मौका आ गया है कि उस वायदे को हकीकत में बदला जाए। सेना और सेनानी बेहद परेशान हैं। याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बिना बुलेट प्रूफ सुरक्षा के अपना पहला भाषण दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा भाषण देंगे तो सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम किया गया है। एसपीजी कमांडो को घेरे में तय वक्त पर पीएम का काफिला लाल किला पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच प्राचीर तक पहुंचेंगे। इस बार भाषण होगा बुलेट प्रूफ घेरे में। पीएम मोदी पर बड़े खतरे को देखते हुए इस बार लाल किले को 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। जिस जगह से पीएम भाषण देंगे वहां से 500 मीटर के दायरे में एनएसजी, स्वैट और बीएसएफ के कमांडो तैनात रहेंगे। ये कमांडो ऑटोमेटिक बरेटा असॉल्ट राइफल, हाईटेक कम्युनिकेशन गैजेट्स, बॉडी आर्मर, प्रोटेक्टिव हेलमेट, नी पैड और दस्तानों से लैस रहेंगे। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य हस्तियों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ और एनएसजी के विशेष रूप से प्रशिक्षित 200 से ज्यादा कमांडो चप्पे चप्पे पर निगाह रखेंगे। इनकी निगाहबानी न केवल लाल किले के 500 मीटर के दायरे की प्राचीर में होगी, बल्कि आसपास के 500 मीटर के इलाके पर भी इनकी पैनी निगाह होगी। 15 अगस्त को समारोह के खत्म होने तक दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। लाल किले के आसपास 300 कैमरे और लाल किले की तरफ जाने वाले सभी रास्तों के स्ट्रीट लाइट पोल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लाल किले के 2 बुर्ज पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए इस ऐतिहासिक इमारत के 5 किलोमीटर के रेडियस में हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। लाल किले के आसपास पहली बार 100 से ज्यादा खास तौर से डिजाइन किए गए मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी और दूसरे वीवीआईपी जिन रास्तों से गुजरेंगे वहां करीब 6000 जवान तैनात किए जाएंगे। जमीन से हवा तक अभूतपूर्व सुरक्षा का इंतजाम होगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।